हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द स्कारलेट लेटर के बारे में। द स्कारलेट लेटर ये एक उसका फुल टाइटल है नॉवेल का, और ऑथर है नेथनियल हाउथरेन। उसका वर्क ये एक टाइप ऑफ वर्क है नॉवेल का, और जेनर है सिंबॉलिक, एल्गोरिकल, हिस्टोरिकल यानी कि ऐतिहासिक, और रोमांस। इसका फर्स्ट पब्लिकेशन कब हुआ था? तो 1850 में इसका फर्स्ट पब्लिकेशन हुआ था। और इसकी अब हम समरी के बारे में बात करेंगे। तो समरी क्या है? तो पहले स्टार्ट होता है एक जेल से। तो एक जेल है जिसके बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि कोई इसमें से बहुत ही बड़ा कैदी बाहर आएगा। लेकिन उसमें से कौन बाहर आता है? एक औरत, जो अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर बाहर आ रही है। इस बच्ची को उसने हाल ही में जन्म दिया है, और समाज में उसने एक बहुत ही बड़ा पाप किया है, ऐसा माना जा रहा है, जैसे कि उसने बहुत ही बड़ा पाप किया है। उस औरत के गले में एक लॉकेट है, पेंडल जैसा कुछ, जिसमें ए लेटर बना हुआ है, जिसका मतलब है अडल्ट्री। अडल्ट्री का मतलब क्या होता है कि किसी महिला का उसके पति के अलावा कहीं और संबंध, उस पे उससे ये लॉकेट पहनाया जाता है। अब ये महिला जेल से बाहर आ रही है, उसे एक चबूतरे पे खड़ा किया जाएगा 3 घंटे के लिए। उसे इसलिए किया जाएगा क्योंकि उसने जो पाप किया है उसकी उसे शर्म महसूस हो। भीड़ में बहुत सारे लोग उसे देख रहे हैं। कुछ लोग उसको सिंपैथी दिखा रहे हैं, तो कुछ लोग अब्यूज़ कर रहे हैं। इस महिला का नाम है हेस्टर। जब उसे चबूतरे पर खड़ा किया गया था, तब वो सोच रही थी, कुछ खोई खोई थी। उसी वक्त एक आदमी बाहर आता है और उसके सामने देखता है। वो घबरा जाती है और डरती है। वो कुछ कहने वाली होती है, पर उसके होठों पे उंगली रख के वो उसे चुप करा देता है, और कहता है कि पब्लिक के सामने मेरा नाम लेने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। वो आदमी सबको पूछता है कि उसने क्या जुर्म किया है ऐसा कि उसे यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है। लोग कहते हैं कि इस महिला का दूसरे आदमी के साथ रिलेशन बनाया है उसने, और इसको अडल्ट्री का सिंबल दिया गया है। वो आदमी गुस्सा हो जाता है कि उस आदमी को भी यहाँ ला के मार देना चाहिए, और इतना बोलते ही वो यहाँ से चला जाता है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि ये आदमी आखिर था कौन, जो इतना गुस्सा होकर चला गया? ये उस महिला का पति है, जो वापस लौट कर आया है। बहुत साल पहले वो बहुत साल बाद वो यहाँ आया है, लेकिन उससे ये उम्मीद नहीं थी कि उसकी पत्नी उसे इस हाल में मिलेगी। बहुत साल पहले उसने अपनी पत्नी को अमेरिका भेज दिया था, और वो किसी काम से अमेरिका नहीं गया था। उसने हेस्टर को कहा था कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं बाद में आऊँगा। लेकिन 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन वो नहीं आया। तो हेस्टर ने सोच लिया कि वो मर गया है। अब वो वापस आया है, तो दाढ़ी बड़ी हुई है, और उसका नाम चिलिंगवर्ड है, और उस नाम से वो रह रहा है। लेकिन जब वो वापस आया है, तो उसे मेडिसिन का ज्ञान बहुत हो गया है। वो एक वैद्य बन के आया है। अब हेस्टर की रिहाई होने वाली है। उसने सारी सज़ा काट ली थी। जेल में उसे उसका लवर का नाम पूछा गया था कई बार, लेकिन उसने कभी नहीं बताया। वो चाहती थी कि सारे गुनाहों की सज़ा मुझे ही मिले। एक दिन उसकी बेटी को बीमारी हो गई, तो उसके इलाज के लिए उसका जो पति था, वो चिलिंगवर्ड, वो उसे मिलने आता है। उनके बीच बातें होती हैं, और उसी बातों के बीच में वो पूछता है कि तुम्हारा लवर का नाम क्या है, लेकिन उसने नहीं बताया। वो कहता है कि मैं तुम्हारा पति हूँ, एटलीस्ट तुम मुझे तो बता ही सकती हो, लेकिन वो नहीं बताता है। चिलिंग को गुस्सा आता है, और वो कहता है
कि वो उसका पता लगा ही लेगा और बदला लेगा। अब हेस्टर सारी सज़ा काट ली थी, तो अब ज़िंदगी में क्या, ज़िंदगी में आगे जीनी तो पड़ेगी। तो अपनी ज़िंदगी को आगे जीने के लिए वो एक कढ़ाई का काम करती है। कढ़ाई का काम मतलब कपड़ों की बुनाई करना, लेकिन उसके जीवन में वो ए नाम का लेटर उसे पहनना पड़ता है। एडल्ट्री का सिंबल के साथ लोग उसे दूर रहेंगे और समझेंगे कि वो एक पापन है। अब धीरे धीरे उसकी बेटी पर्ल, उसका नाम था, वो बड़ी हो रही थी। उस समय में 1640 से 1650 के बीच में पादरी का बहुत राज चलता था। उनकी पोजीशन सबसे हाई थी, ऊपर थी। एक दिन गवर्नर रिचर्ड बेलिंगम ने पास बुलाया। वहाँ उसका पति चिलिंग भी था और उसके साथ एक पादरी भी खड़ा था। तो गवर्नर हेस्टर को पास बुला के कहा कि अब तुम्हारी अपनी बेटी से अलग करना होगा। उसकी वजह ये है कि वो अब बड़ी हो रही है और तुम्हारा जैसा कैरेक्टर सी महिला को उसके साथ रह के उस पर ये प्रभाव पड़ेगा। तो हेस्टर ने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ उसे उसकी बेटी से अलग ना करें, क्योंकि वो ही मेरे जीने की एक सहारा है, एक वजह है। वहाँ उसका पति सीलिंग भी सब कुछ सुन रहा होता है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। हेस्टर ने पादरी को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप गवर्नर को समझाएं। डिमडेल्स नामक पादरी ने कहा कि उनकी बेटी उनके पास रखनी चाहिए, इसलिए हेस्टर की बेटी पर्ल हेस्टर के पास रह गई। उसे अब अलग नहीं किया जाएगा। अब ये पादरी कौन था, ये क्यों उसका पक्ष ले रहा था? उसका नाम ऑर्थर डिमडेल्स था। ये क्यों इतना पक्ष ले रहा था? यही चीज़ चिलिंगवर्ड के दिमाग में रह गई, खटक रही थी। ये पादरी ऑर्थर डिमडेल्स वही आदमी था जिससे हेस्टर की बेटी हुई, इसलिए उसने हेस्टर का पक्ष लिया और कहा कि उसकी बेटी उसी के पास रहनी चाहिए। ऑर्थर डिमडेल्स थोड़ा बीमार रहा करता था, तो अड़ोस पड़ोस के लोगों ने सलाह दी कि उसे चिलिंगवर्ड से इलाज कराना चाहिए। तो चिलिंगवर्ड उसके पास गया, उसके इलाज करवाने लगा। चिलिंगवर्ड को ऑर्थर पर शक हो ही रहा था और ये मेरी बीवी का लवर हो सकता है, लेकिन यकीन नहीं था। चिलिंग उसका इलाज करने के लिए बहाने उसके साथ ही रहा था ताकि ये डिमडेल्स की सच्चाई जान सके। काफ़ी दिनों के बाद भी ऑर्थर की बीमारी ठीक नहीं हुई थी। चिलिंग उससे कहता था कि शायद उसने ऐसा कोई पाप किया है जिसके कारण उसे ये बीमारी नहीं ठीक हो रही है। चिलिंगवर्ड को शक था कि कुछ ना कुछ तो बात है वो जो मुझसे वो छुपा रहा है। एक दिन उसे मौका मिल गया। एक दिन जब डिमडेल सो रहा था तो चिलिंगवर्ड ने जाकर उसकी शर्ट उतारी। उसने देखा कि चिलिंग के सीने में ये लेटर बना हुआ है। ये लेटर डिमडेल्स ने ही बनाया था खुद को सजा देने के लिए, क्योंकि हेस्टर को ए नाम का लॉकेट पहनना पड़ता था, तो उसने भी वो पाप किया था। डिमडेल्स ऐसे ही खुद को सजा देता था। वो रात को खुद को कोड़े भी मारता था। ये चिलिंगवर्ड ये देख के खुश हो गया, क्योंकि वो अपनी बीवी के लवर को खोज ही रहा था। अब वो डिमडेल्स को ज़्यादा टॉर्चर करने लगा, अपने शब्दों की जाल में ज़्यादा फंसाने लगा, ज़्यादा परेशान करने लगा। अब एक दिन यही चीज़ हेस्टर की बेटी पर्ल ने देख ली कि चिलिंग कैसे डिमडेल्स के साथ कर रहा है। वो चिलिंगवर्ड को बोली कि तुम डिमडेल्स को परेशान करना छोड़ दो, लेकिन वो तो बदला लेना ही चाहता था। वो हेस्टर ने सोचा कि चिलिंग मानने वाला नहीं है, तो मुझे डिमडेल्स के पास जाना होगा। वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम जिससे इलाज करवा रहे हो वो मेरा पति है, वो तुम्हें टॉर्चर कर रहा है, तुम्हें उससे दूरी बनाकर रखनी
चाहिए। डिमडेल्स कहता है कि हम दोनों वहाँ से भाग जाएंगे, शायद यही हमारे लिए अच्छा है। तो हेस्टर और डिमडेल्स ने प्लान बनाया कि वो दोनों अपनी बेटी के साथ भाग जाएंगे। लेकिन पता नहीं डिमडेल्स को क्या विचार आया, वो घर जाके घूम गया। अगले दिन चुनाव था तो लोगों के सामने उसने अच्छा भाषण दिया और भाषण पूरा होने के बाद वो उसी चबूतरे पर खड़ा हो गया जहाँ हेस्टर को 3 घंटे तक खड़ा किया जाता था और जाके बोलता है कि मैं वही आदमी हूँ जिसने हेस्टर के साथ संबंध बनाए हैं। इसकी वजह से हेस्टर को इतना झेलना पड़ा। वो अपनी शर्ट खोल के ए नाम का सिंबल दिखाता है और कहता है जितनी हेस्टर की गलती है उसका हकदार मैं भी हूँ। और वो आत्महत्या कर लेता है और हेस्टर के हाथों में अपनी जान दे देता है। चिलिंग को हेस्टर के लवर को ढूंढ के बदला लेना था। वो तो रहा ही नहीं, उसके जीने का मकसद ही नहीं रहा। डिमडेल्स की मौत के बाद ठीक 1 साल बाद चिलिंग की भी मौत हो गई, लेकिन जो भी उसने कमाया था वो सारा हेस्टर की बेटी के नाम कर गया। हेस्टर और पर्ल अकेले रह गए थे। पर्ल की बहुत ऊंचे खानदान में और पैसे वाले के साथ शादी कर ली थी और जो हेस्टर थी वो भी कुछ समय बाद वो भी मर गई और ये लेटर को पहन के सॉरी वो भी जो पहले वो रहती थी वहाँ पे जाके रही और ये लेटर को फिर से धारण कर लिया और सबकी सेवा कर रही थी पश्चाताप करने के लिए। कुछ समय के बाद वो भी मर गई और उसकी कब्र को डिमडेल्स के पास दफनाया जाता है और उसकी कब्र के ऊपर ये लेटर बनाए जाते हैं और यही ये लेटर के साथ हमारी नॉवल की ख़त्म होती है। आपको ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और थैंक यू सो मच।